कैसे हो यार सभी। मैं आज की वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। सो बेसिकली यार आज की जो वीडियो है वो दो टॉपिक्स के ऊपर रहने वाली है। जो फर्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है आई फ्रेम। सो आई फ्रेम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है HTML में। सो आपने देखा होगा कि यार हमारे पास डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं और उन वेब पेजेस में हमें मतलब क्या है, एम्बेडेड वेब पेजेस देखने को मिलते हैं या फिर विंडोज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, इस एम्बेडेड विंडोज़ में आपके पास हो सकता है गूगल का मैप हो सकता है कोई और भी मैप हो। तो यहाँ पे गूगल को स्पेसिफाई करने का जो कोई मैप हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कोई और इंटरनल वेबसाइट हो, वो उन्होंने ऐड करके रखी हुई हो। तो कुछ भी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को जो है वो मिल सकती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, मान लो एक बार ये ब्रश ले लेते हैं। ठीक है, इसका कलर भी बदल देते हैं, ब्लू कर देते हैं यार। ठीक है, मान लो कि ये वाला जो पार्ट है ये आपकी वेब पेज है। ठीक है, सो अब है क्या कि यहाँ पे मान लो ये किसी की शॉप की या फिर किसी के शोरूम की जो है वो वेब पेज है। तो यहाँ पे नीचे आपने देखा होगा मोस्टली क्या होता है, ये एक मैप्स वाला जो वेब पेज है वो यहाँ पे ऐसे डला हुआ होता है कि वो बता रहा होता है कि जो मेरा जो बेसिकली जो बंदा है वो कहाँ पर है, एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, या फिर वो शोरूम एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। ऐसे वो पिन ड्रॉप से ऐसे बना के कि हम यहाँ पे करते हैं। आप इस पे क्लिक करोगे तो वो आपको फिर एक सर्टन एक वेब पेज पे जो है वो आपको फिर से ले जाता है कि अच्छा ठीक है, आप लोकेशन देख लो, आप डायरेक्शंस देख लो एंड सो ऑन। ठीक है, वो सारी फंक्शनलिटी आई फ्रेम्स की मदद से आती है। या फिर आपने देखा होगा न्यूज़ एप्लीकेशंस होते हैं, तो इनिशियली यहाँ पे जो आपकी जो मेन जो न्यूज़ है जो आपने खोली होती है वो ऐसे यहाँ यहाँ पे ऐसे लिखी हुई होती है। और उसी के बाद नीचे यहाँ पे इंटरनल स्टोरीज आपको देखने को मिल रही होती है। उसमें क्या होता है, कई कई वेबसाइट्स पे आप देखोगे कि आपको इस पर खाली क्लिक करना है ये वाले पार्ट पे, वो आपको नए पेज पे डायरेक्ट जो है वो नहीं करेगा। वो बेसिकली क्या करेगा, इसी को यहीं पे ना और खोल देगा। ठीक है, ओपन कर देगा उसको, स्ट्रेच आउट कर देगा और स्टोरी यहीं पे आपको पढ़वा देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आई फ्रेम की मदद से जो है वो हो पा रही होती हैं। ठीक है, सो आई फ्रेम को बेसिकली ऐड करने के लिए हमारे पास सिंपली आई फ्रेम की टैग होती है, आई फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे आपको सोर्स एट्रीब्यूट खुद से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल रहा होता है। सोर्स एट्रीब्यूट में हम ये डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सी मतलब क्या प्रोवाइड करना है, एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड करना है या फिर क्या कहते हैं HTML प्रोवाइड करना है। सो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, मैं दोनों आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हो सकता है आपके पास एक HTML पेज हो। ठीक है, आप HTML पेज जो है वो डाल सकते हो। सो हमारे पास images डॉट HTML हमारा खुद का बना हुआ पेज है, ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ये देखो ये हमारे images.html का पेज है जो हमने पहले बनाया था पुरानी एक वीडियो में। सो आप देख पा रहे होगे ये यहाँ पे हमने ऐड जो है वो कर दिया। अगर आप देखोगे बड़ा ही छोटा सा ये कंटेनर जो है इसने फॉर्म करके दिया है, ढंग से हमें कुछ ऐसे पता सा नहीं लग पा रहा है। हम अगर चाहें तो इसकी HTML के थ्रू ही जो हाइट एंड विड्थ है वो हम लोग सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 500 और मैं जो इसकी विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 400। ठीक है, सो ये मैंने इसकी सेट कर दी। अगर आप देखोगे तो ये डब्बा जो है वो थोड़ा सा बड़ा सा हो गया, कंटेनर थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये आपको यहाँ पे फंक्शनैलिटी देखने को यहाँ पे ऐसे मिल जाती है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही ये पेज इतना बड़ा हो जाए कि इस पे कंटेंट ऐसे हो कि उसको स्क्रॉल की रिक्वायरमेंट ना पड़े, स्क्रॉल अपने आप हट जाएगा। एक बार इसको करके देखते हैं, मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, ये देखो अभी भी है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, काम करते हैं, थोड़ी सी हाइट भी बढ़ा देते हैं, 700 कर देते हैं। ठीक है, तो ये वापसी यहाँ पे आते हैं, ये देखो। अब बेसिकली हुआ क्या कि मेरे जो पेज है मतलब ये जो कंटेनर है इसकी हाइट इतनी हो गई कि अब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब इस पेज को, ये जो कंटेनर है इस पेज पे फुल्ली फिट आ रहा है तो इसको स्क्रॉलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इंटरनली आपको स्क्रॉलर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे एक वेब पेज भी आप डाल सकते हो, एक्सटर्नल वेब पेज भी आप डाल सकते हो, एक्सटर्नल वेब पेज भी आप जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। ओहो, गलती से कमेंट डाल दिया। ओके, सो आई फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे सोर्स में मैं डाल देता हूँ, क्या डाल देते हैं, HTTPS यहाँ पे ये example.com, example.com। तो example.com है, ये बेसिकली एग्जाम्पल वेब पेज कैसे दिखता है उसको पोर्ट्रे करने के लिए ये एग्जिस्ट करता है। सो
यहाँ पे इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये वाले के बाद में एक इनलाइन के उसमें अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिला। अब इसको लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगा, क्यों? क्योंकि मेरा नेट थोड़ा सा स्लो आ रहा है। तो ये एक एक्सटर्नल वेब पेज है, डायरेक्टली लोड इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हम इसके लिए कॉल कर रहे हैं, हम इसको बुला रहे हैं बाहर से, तो हमें इसके लिए इंटरनेट, एक्टिव इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपकी हैवी वेबसाइट है तो वो हो सकता है टाइम ले, ठीक है। तो यहाँ पे वो वेबसाइट जो है वो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद जो इसका बहुत मोस्ट कॉमन यूज़ केस है वो है गूगल मैप्स का, ठीक है। गूगल मैप्स या फिर कोई भी मैप्स आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। बेसिकली मैप्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आई फ्रेम का बहुत यूज़ कर जाता है। तो यहाँ पे मैंने आई फ्रेम की ऐप डाली, फिर यहाँ पे मैं डालता हूँ HTTPS ओहो google.maps, ओके गूगल की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। हाँ, google.maps.com, ठीक है। अब आप देखना इसको कि यहाँ पे क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे IP सर्वर कैन नॉट बी फाउंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये गलत डाला होगा, तो उसका जो यहाँ पे इसने वो है, इसने गलत बता दिया वो गूगल मैप्स, ठीक है। एक बार दिखाते हैं, इसका पकड़ते हैं, ठीक है। ये है इसका, इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आए हम लोग, तो यहाँ पे जो असल वेब पेज है वो डाल देते हैं। ओहो, क्या प्रॉब्लम हो गई। गूगल मैप्स, ठीक है। ये बंद कर दो यहाँ से, यहाँ पे आ जाओ। लगता है मैंने गलत बटन दबा दिया, ओके, ठीक है। हाँ, तो ये जो है वो हमारे पास हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको लोड करता हूँ आपके लिए, तो आप देखोगे पहले तो एरर आ रहा था कि वो मिल ही नहीं रहा। अब यहाँ पे ये बता रहा है www.google.com रिफ्यूज टू कनेक्ट। सो आई फ्रेम्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत सारी वेबसाइट, अब आप हो क्या सकता है कि आपने एक वेब पेज बनाया और आप बहुत होशियार थे, आपने उस वेब पेज के अंदर अपने जितने भी सारे वेब पेजेस थे, सारे जो वेब पेजेस थे, आपने उनको एम्बेड कर दिया कि यार ये इन पे विजिट, इस वेब पेज पे विजिट होगा तो उन पे भी विजिट हो जाएगा, और ऐसे मैं बहुत सारे वेब पेज को रिफ्लेक्ट करवा दूंगा। या फिर मान लो किसी और थर्ड पार्टी का, किसी बंदे का वेब पेज था, आपने बोला कि यार इसका ही वेब पेज डाल देते हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगी, सारा कंटेंट इसी का, मैं तो कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं खाली वेबसाइट बनाऊंगा, मैं खाली इसी का वेब पेज जो है वो डाल दूंगा यहाँ पे। बट ये काम इतना आसान नहीं होता। देखो जैसे अब गूगल मैप जैसी कंपनीज हैं, ये लोग एक सर्विस इन्होंने बनाई है, ये सर्विस इन्होंने ये सोच के बनाई है कि यार हम लोग लोगों को इससे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ इससे पैसा भी कमाएंगे। अब अगर आप अपनी वेबसाइट में डायरेक्टली उसको एम्बेड कर लोगे तो गूगल मैप्स का उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, या फिर हो सकता है आप किसी गलत काम के लिए उसको यूज़ कर लो। सो इन सब केसेस में क्या होता है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं वो आपको बोलती है कि आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है उस वेबसाइट को यूज़ करने का। अगर आपको उन वेबसाइट्स को यूज़ करना है तो उस पर्टिकुलर केस के लिए आपको उनकी ऑथेंटिकेटेड यूआरएल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेटेड यूआरएल का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पे खोल के रखी हुई है आपके लिए, ओहो रीलोड हो रहा है, ठीक है। नेट के लिए सॉरी यार, आज थोड़ा सा स्लो आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आई फ्रेम के साथ साथ में यहाँ पे इन्होंने सोर्स में दे रखा है गूगल मैप्स एम्बेडेड V1 प्लेस। यहाँ पे देखो जो मेन पॉइंट आती है वो यहाँ पे आती है की इक्वल्स टू API की। सो की इक्वल्स टू API की का क्या मतलब होता है, API की का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, वो ये मतलब होता है कि ये एक ऑथेंटिकेशन, मतलब ऑथेंटिकेटेड की तरह काम करती है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ताले की चाबी की तरह से काम करती है कि अगर आपके पास पास है पार्टी में जाने का तो ये आपको जाने देगा, अगर पार्टी का पास नहीं है तो ये फिर आपको मना कर देगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसी की वजह से यहाँ पे हमें आपको एरर दिख रहा है रिफ्यूज टू कनेक्ट। अगर हमने API की इसको दे दी होती तो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर जाता। अब आपको वो करना है, ये देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आपको API की चाहिए, आप एक प्रोजेक्ट बना लो और फिर आप API की जो है वो ऐड कर लो, ठीक है। सो आसान काम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस गूगल ऑथेंटिकेट करना चाह रहा है कि यार मैं एक राइट यूज़र जो है वो मेरी सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, इसके लिए वो एक पास बना रहा है, ठीक है। आपके पास और भी बहुत सारे मैप्स होते हैं जो ओपन सोर्स मैप्स होते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाह रही है। मेरे ख्याल से कुछ समय के बाद या कुछ कॉल्स के बाद जो गूगल मैप्स है वो कुछ आपसे पैसे मांगता है,
मुझे भी पूरा ढंग से पता नहीं है, ठीक है, मतलब इसकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग का तो वो आप लोग देख लेना। बट अदर देन दैट गूगल मैप्स के बजाय भी ओपन सोर्स मैप्स आपको अवेलेबल है, जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्री में मैप्स प्रोवाइड करते हैं। तो उनका भी प्रोसेस ऐसे ही रहता है, जनरली आपको उनके लिए भी एक एपीआई की जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। सो ये वाला फंडा समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिल रही होगी। अलाउ फुल स्क्रीन की, आप क्या फुल स्क्रीन में उसको देखना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे ये इन्होंने ऐड करा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला आपको ऐसे ही आई फ्रेम में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप उसको फुल स्क्रीन में करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। मेन जो है ना, ये लोडिंग इक्वल्स टू लेज़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टाइलिंग आप रहने दो, स्टाइलिंग आप CSS से ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोडिंग इक्वल्स टू लेज़ी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि जब मैं रीलोड कर रहा था और मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि ये जो वेबसाइट थी इनिशियली टाइम ले रही थी। example.com जब मैंने पहली बार डाला था इसको, तब ये उतनी जल्दी नहीं लोड हुई थी। तो लेज़ी लोडिंग क्या करती है, जैसे क्या होता है जब मेरे वेब पेज में इमेजेस होती हैं, तो क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक बार, रुको। ओके, सिलेक्ट करके इन सारी चीज़ों को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये डिलीट, हाँ। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। होता क्या है कि जैसे हमारी जब वेब पेज एक लोड हो रहा होता है, तो मान लो कि उसमें इमेजेस हैं, ठीक है। तो इमेज का लोडिंग टाइम ये है, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्स्ट का लोडिंग टाइम, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, टेक्स्ट का लोडिंग टाइम ये है। तो क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे होता है, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं कि यार अगर फ़ोटोज़ को टाइम लग रहा है और टेक्स्ट जल्दी हो रहा है, तो आप फ़ोटोज़ को तो लोड करो, बट उसके साथ साथ में आप टेक्स्ट को भी साथ में पैरेलली कर दो, ठीक है। सो ये लेज़ी लोडिंग, लोडिंग लेज़ी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप इसको एक बार नेट पे जाके पढ़ सकते हैं, आपको एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये वैसे देखा जाए तो मेन फ्रेम कॉन्सेप्ट ये CSS का है। एक बार आप जब आप CSS पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता लगेगा, क्योंकि वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो ये वही वाला फैक्टर है कि आप वेट मत करवाओ, आप उसको कह रहे हो कोई बात नहीं भाई, एक बार जब वो लोड हो, मतलब आप पहले टेक्स्ट को लोड कर दो, फिर आप साथ साथ में कॉन्स्टेंटली पैरेलली इमेज को भी लोड करते रहो, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है बस बेसिकली लेजी लोडिंग का। बाकी आप आई फ्रेम पे जाओगे, आप कोई बुक वुक पढ़ोगे यार, तो हो सकता है वहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट देखने को मिले सीमलेस करके, ठीक है। सीमलेस जो है वो इनिशियली इसका क्या काम होता था, इसका काम होता था कि आप जो स्क्रॉल बार है उसको आप रिमूव कर दो। बट अब इसको जो है HTML5 में जो है इसको वो कर दिया गया है, बेसिकली डाउनग्रेड कर दिया गया है, डाउनग्रेड जो है वो कर दिया गया है, या फिर आप बोल सकते हो इसको रिमूव कर दिया गया है। अब ये आपको HTML5 में देखने को नहीं मिलती है, मतलब HTML से इसको बेसिकली एक टाइप से आप देखोगे तो हटा ही दिया गया है। अब आप कहोगे सर कोई नहीं, HTML5 से हटा है ना, मेरा तो नॉर्मल HTML, मैं तो नॉर्मल टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें तो यूज़ कर ही सकते हैं। अब क्या है, ये ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी होती है, ठीक है। अब अगर आपको पर्टिकुलर कोई वर्जन मेंशन करना है या कुछ करना है, वो एक अलग वीडियो का कॉन्सेप्ट है। बट जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं आपके, वो बेसिकली लेटेस्ट वर्जन्स पे चल रहे होते हैं। तो अभी वाले जो है वो HTML5 पे चल रहे हैं, तो अगर आप इस एट्रीब्यूट को यूज़ भी करोगे तो इसका कुछ इफेक्ट जो है वो आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे कि क्या चीज़ें आती है मैं आपको बताता हूँ। वीडियो का सेकंड पार्ट जो है वो होते हैं हमारे पास एस्केप कैरेक्टर, एस्केप कैरेक्टर, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, जब आप कभी कभार जैसे एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, ठीक है। सो आप कुछ ऐसे लिख रहे होते हो और आपको ना रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डालने हैं। जैसे कि हो सकता है स्पेशल कैरेक्टर्स में यहाँ पे एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन से मैं आपको स्पेशल कैरेक्टर्स बताता हूँ। जैसे कि हो सकता है आपको ग्रेटर देन चाहिए, हो सकता है आपको मतलब सॉरी लेस देन चाहिए, आपको ग्रेटर देन चाहिए। तो ये तो देखो एक टैग का सिंबल बन गया, अगर आपको इकट्ठे यूज़ करना है, ये तो इसको मेरे ढंग से यूज़ करने ही नहीं देगा, है ना। ये तो इसके लिए तो मतलब टैग के लिए, जब हमें टैग को, ये तो टैग के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये कैरेक्टर हो गया, या फिर हो गया आपको मतलब @ यूज़ करना हो या M% यूज़ करना हो, इनको बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। जो बेसिकली जिसके लिए क्या होता है कभी कभार कि जब हम डायरेक्टली वेब पेज में डालते हैं, तो कभी कभार होता है उसमें हमें कुछ स्टाइलिंग करनी होती है, या फिर वो डायरेक्टली वेब पेज में डल नहीं पाते, जैसे इस प्रॉब्लम की वजह से।
तो उसके लिए हमारे पास एस्केप कैरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। एस्केप कैरेक्टर्स बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा है कि हमने हर एक कैरेक्टर को एक स्पेशल यूनिक कोड दे दिया है, एक नाम दे दिया है कि देखो भाई अगर वो लेस देन है तो उसके लिए ना मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा हमारे पास एम्परसेंड हैश 60। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, ये आपको लेस देन के तौर पे दिखेगा वेब पेज में। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरा पैराग्राफ आया होगा तो ये देखो ये आपको एस के बाद लेस देन दिखा। ठीक है, ऐसे ही एक काम करते हैं ना, इसको ये सारे पार्ट को कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अरे हुआ नहीं यार, ओके ठीक है ये भी हो गया। आज लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है यार। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, हर कोने एक डिफ टैग में डाल देता हूँ ताकि एक अलग से सेगमेंट में अपने को पता लग जाए। ठीक है, एक डिफ टैग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लेस देन को डाल दिया, यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं ये क्या है, लेस दैन का जो है, ओके लेस दैन का सिंबल है ये, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या है कि हमारे पास एक और डिव ले लेते हैं। हमारे को जैसे ग्रेटर देन का साइन बना रहा है तो एम्परसेंड GT हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही और कोई हमें चाहिए है, जैसे कि मान लो आपको एम्परसेंड ही चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, एम्परसेंड हैश 38। ठीक है, सो ऐसे ही आपको डिफरेंट कैरेक्टर जो है वो आपको देखने को जो है वो मिल जाएंगे। ये लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया, ये एम्परसेंड हो गया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्या है, बहुत फेमस सिंबल है, कौन सा है, कॉपीराइट का सिंबल। कौन सा, कॉपीराइट का, कि यार आप कॉपीराइट का सिंबल, ठीक है, कि आप डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है एम्परसेंड 1116 9। ठीक है, देखते हैं सही है कि नहीं है, कुछ कुछ तो मुझे नहीं गलत है ये। ठीक है, कुछ कुछ तो मुझे याद थे यार, लगता है ये गलत है ये वाला। एक मिनट, इसके लिए शायद से एक वो भी होता था, एम्परसेंड कॉपी भी होता था शायद से, एक बार इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ ये देखो आ गया एम्परसेंड कॉपी से। सो ये उसका कॉपीराइट का सिंबल बन गया। ठीक है, किसी का ट्रेडमार्क होता है, रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क, तो उसके लिए वो आर का सिंबल यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिल सकता है, वो होता था, क्या होता था, एम्परसेंड रेज होता था शायद से। ओहो यहाँ पर डॉलर इस्तेमाल कर दिया हमने, एम्परसेंड रेज, हाँ ठीक है, रेग नहीं रेग, ओके रेग। ठीक है, हाँ ये, तो ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ये ऐसे सिंबल जो है इनको हम एस्केप कैरेक्टर्स के थ्रू जो है वो डाल सकते हैं। सबके लिए एक स्पेशल कोड होता है। देखो आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप किसी चीज़ को रिमेंबर करो या याद करो। ठीक है, हर के लिए होता है, आप नेट पे जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे, आपको देखने को जो है वो मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। उसके अलावा किसी भी मतलब कोई भी चीज़ आपको सही नहीं लग रही तो वो भी आप कमेंट में आके बताओ। अदर देन दैट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और किसी को HTML सीखना है तो उसको यार वीडियो शेयर करो। थैंक यू, टाटा बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।